नमस्कार दोस्तों, एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेट्स एंड डाइसेस के क्वेश्चंस। क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके 10th क्लास के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अगर आप इसको किसी कॉम्पिटिटिव या किसी स्कॉलरशिप एग्जाम्स के दृष्टिकोण से भी देखोगे ना, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज के हमारे होने वाले हैं। हम आज जानेंगे यहां पर कि अगर हम दो डिफरेंट इरेशनल नंबर को अगर ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे तो बेसिकली होंगे नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग कर देते हैं। क्यों नहीं होंगे, क्या तर्क है इनके पीछे, वो सारे कारण जो है वो आज हम जानने वाले हैं। तो एक बार इन क्लासेस की सूचना जो है ना बाकी लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि बाकी लोग जो है वो इस क्लास के माध्यम से जुड़कर अपने ज्ञान में थोड़ी बहुत तो वृद्धि कर ही पाए। दूसरी बात एक और बता दें कि आपके आसपास परिवेश में रहने वाले कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ही रहे होंगे। फिर वो चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात हो जाए, यूपी लेखपाल की बात हो जाए आरआरसी ग्रुप डी की, या एनटीपीसी सीबीटी 2 की बात। बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप एसएससी से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले किसी शख्स को जानते हैं, चाहे फिर वो सीजीएल की तैयारी कर रहा है, सीपीओ की तैयारी कर रहा है, सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है, इसके बाद फिर वो एमटीएस की भी तैयारी कर रहा है, या जीडी से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, देन वेलकम टू एग्जामपुर। और ठीक है ना जी। दूसरी बात, अगर इन एग्जाम्स के साथ साथ दिल्ली पुलिस ड्राइवर, क्योंकि हम जिस बैच के बारे में जिक्र करने वाले हैं वो बैच छोटा मोटा बैच नहीं है, जिसमें 50,000 से अधिक विद्यार्थी जो हैं वो बहुत पहले ही एनरोल करा चुके थे। अब तो बहुत सारे विद्यार्थी जो है उसमें और भी एनरोल करा रहे हैं, और अपने सपनों को साकार करने के लिए हमेशा है जी बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही लगन के साथ मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद में एक और बता दें हम कि 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एग्जामपुर ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, क्योंकि अभी तक इस तरीके के बीड़े जो है किसी भी संस्थान के द्वारा नहीं उठाए जा रहे हैं। क्योंकि 45% डिस्काउंट, लगभग 50% ही मान लीजिए मित्रों, क्योंकि जिस बैच की फीस आपके 1300 रुपए कभी हुआ करती थी, अब उस बैच की फीस मात्र 715 रुपए है। सोच कर देखिए आप, 715 रुपए में आप भारतवर्ष के सबसे बेहतरीन टीचर्स की टीम के साथ पढ़ पा रहे हैं, जिन टीचर्स से पढ़ने के लिए हमने स्वयं कभी लाखों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन आप मात्र 715 रुपए में। कभी अगर हम सोचते हैं तो बड़ा मन प्रसन्न हो जाता है और लगता है कि घर पर बैठकर इतने बड़े बड़े टीचर से पढ़ने का गौरवान्वित जो मौका है वो आप प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो करना क्या है, इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आपने हमारे पहले तो एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कराना है। ठीक है। दूसरी बात, जब आप एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वहां पर आप जाओगे तो आपको एक परचम बैच मिलेगा। बैच आपको बहुत सारे मिलेंगे, आपको डिफेंस से संबंधित भी बैच मिलेंगे, आपको आईएएस पीसीएस से भी संबंधित बैच मिलेंगे, बहुत सारे बैच मिलेंगे। लेकिन हमारा सजेशन जो है कि अगर आप परचम के साथ जाएंगे तो उसमें बहुत सारे वैरायटी आपको मिल जाएंगे कोर्सेज की, और बहुत सारे टीचर्स भी पढ़ा रहे होंगे। मल्टीपल टीचर्स जो है वो आपको एक एक सब्जेक्ट के लिए मिल रहे होंगे। जैसे मान लेते हैं आपको मैथ ही पढ़ना है, तो मैथ के लिए आपको अभिनंदन सर पढ़ा रहे हैं, आपको मोहित सर पढ़ा रहे हैं, आपको विकास सिंह सर पढ़ा रहे हैं, और भी अमित वर्मा सर पढ़ा रहे हैं, अमित शर्मा सर पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए आपने ठान लिया है कि मैं एक महीने में ही पूरे के पूरे मैथ्स का रिवीजन करना है या पढ़ना है। ठीक है। अब हर टीचर है एक जैसा तो पढ़ाएगा नहीं। मान लेते हैं कि किसी टीचर ने अपना टॉपिक जो है वो टाइम एंड वर्क से स्टार्ट कर रखा है, तो मेरे भाई वो टाइम एंड वर्क पढ़ाएगा पहले, फिर वो पाइप असिस्टेंट पढ़ाएगा, फिर वो आपको वर्क एंड वेजेस पढ़ाएगा, इसके बाद आपको आगे चलकर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ाएगा, इसके बाद आपको ट्रेन से संबंधित क्वेश्चंस पढ़ाएगा, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाएगा, फिर रेस पढ़ाएगा। किसी विद्यार्थी ने पहले ये पढ़ लिया, मान लेते कोई टीचर आपको एलजेब्रा से स्टार्ट कर रहा है, एलजेब्रा पढ़ाएगा, ट्रिगो पढ़ाएगा आपको, इसके बाद आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाएगा। तो इस तरीके से क्रम होते हैं कुछ क्वेश्चन टॉपिक्स के, ये बातें हम आपको बता पा रहे हैं। ठीक है ना जी। क्योंकि हम एकेडमिक्स और कॉम्पिटेटिव दोनों को पढ़ाते हुए आ रहे हैं, तो ये बातें हैं। तो मान लेते अगर आपको एक एग्जाम एक महीने में पूरा पढ़ना कर सकते हैं आप, ये फायदे हैं आपके। तो आइए और इसको परचेज कर लीजिए, क्योंकि 715 रुपए में 10th क्लास का एक व्यक्ति एक महीने की कोचिंग भी नहीं ले पाता है। आप शायद जानते होंगे इस बात को बहुत बेहतर तरीके से। लेकिन यहां पर समझिए आपके बड़े लोगों के लिए कितना सारा मौका है ये 715 रुपए में। ये बात बता दें हम आपको, क्योंकि परचम जो आपका है उसकी फीस जो बेसिकली है वो 1300 रुपए है, लेकिन अगर आप इसका 45% जो है वो हटा देते हैं, कितना आ जाएगा आपके पास 715 रुपए। अब क्या और क्या चाहोगे एग्जामपुर के साथ, और वो चाहोगे तो सजेशन दे सकते हैं आप, लेकिन हमें लगता है कि एग्जामपुर आपके बिना सोचे ही बहुत कुछ आपके लिए हमेशा करता आ रहा है। तो डाउनलोड करिए एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप को, बाकी सारी सूचनाएं आपको मिल जाएगी। फिर भी यदि कोई समस्या आपको आती है तो हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके, हमारी टीम जो है वो लगातार आप सभी के लिए 24/7 तत्पर है। आप करिए कॉल और आगे बढ़िए। आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। सर से पूछो जी क्या। आर्यन सर, आलोक सर कब आएंगे? आलोक सर का जो स्वस्थ है उनका साथ नहीं दे रहा है, बस यही कारण है कि वो आप सभी की सेवा में
असमर्थ है, बाकी उनका दिल खूब चाह रहा है कि आप सबके साथ आकर बहुत सारी चीजें डिस्कस करें, क्लास कंटिन्यू करें। राजेश हमारे प्रिय स्टूडेंट है, लगातार रेगुलर स्टूडेंट है सर, जो आप पढ़ा रहे हैं वो हम तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, हमें सुनाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं है, टेक्निकल इशू हो जाता है जी। बड़े बड़े आपने देखा होगा अभी बड़ा एक मुद्दा बना था, मोदी जी का टेलीप्रॉम्प्टर जो है वो बंद हो गया था है ना। और ये तो हम लोगों की बहुत छोटी सी बात है ना, मतलब छोटी बात तो नहीं है, बट हाँ ये है कि ठीक है, बट कोई नहीं। बात ये है कि यहां से वॉइस के 2-3 सिस्टम होते हैं, बट यहां से प्रॉपर था, तो हमें लगा कि वॉइस प्रॉपर है, बट कोई नहीं यार, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बाकी जो भी सूचना है वो हम डिस्कस कर देंगे, और लेकिन अपनी बात को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से वॉइस गई थी। मैं पता चल गया है कि जी वॉइस कहां से गई थी, वहीं से रिपीट कर देते हैं। जी सर आ गया साउंड, धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद पेशेंस के लिए। यार क्वेश्चन नंबर पहले से ही डिस्कस करना है, क्योंकि यहीं से आपकी जो वॉइस थी वो चली गई थी। खैर कोई नहीं, आओ समझ लेते हैं। देखो हमने ये बात कही है आपसे, अगर रूट के अंदर 2 अलग अलग संख्याएं लिखी हैं तो आप उसको डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन कोई ये बात कह सकता है कि सर रूट के अंदर यदि हम समान संख्या बना लेंगे तो जोड़ सकते हैं। तो हमने इस बात को कब मना किया है भाई, रूट के अंदर बस समान संख्या ना हो तो फिर आप नहीं जोड़ सकते, बट रूट के अंदर समान संख्या तो आप जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, और गुणा भाग तो आप समान संख्या हो या ना हो कर ही सकते हैं, कोई बात नहीं। इस बात को हम समझा देते हैं आपको, क्योंकि सब कुछ लिखा ही है। देखो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए दोस्त कि √10 + 3 बड़ा है या √7 + 6, तो सामान्यतः विद्यार्थियों को यह लगेगा सर जी हमें लगा आज तो सही नहीं होगा। अरे कोई नहीं, अब ठीक है यार, बाद में बात करते हैं इसके बारे में, क्योंकि काफी समय वैसे ही निकल गया है। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है। कुछ टेक्निकल की इशू की वजह से चीजें सही डायरेक्शन में नहीं बढ़ रही थी, बट कोई नहीं। देखो आपसे कहा जाए कि सर √10 + 3 बड़ा है या √7 + 6, तो आप इनको जोड़ोगे, जोड़ सकते नहीं है। फिर भी कोई विद्यार्थी होते हैं वो जोड़ ही देते हैं, जबरन जोड़ देते हैं, और आप जोड़ सकते हैं क्योंकि नंबर ही कटेंगे, ज्यादा से ज्यादा करेगा क्या व्यक्ति। तो सर यहां पर भी 13 आ रहा है, बट वहां पर भी 13 आ गया। तो दूसरी चुनौती सबसे बड़ी यही हमारे सामने आन खड़ी है कि सर अब हम जोड़ने के आधार पर कैसे कर सकें। ये तो है ना जी सर, ये भी है। तो एक छोटी सी बात का हमने जिक्र किया था, एक बार फिर से रख देते हैं अपनी बात को 2 मिनट में। हमने कहा जी 7 बड़ा है कि 3। आपको सर क्या छोटी सी बात पूछ रहे, तो 7 बड़ा है। अच्छा हमने कहा कि 7 की पावर 7 को हम कितना लिख सकते हैं, 7 की पावर 1 भी लिख सकते हैं सर। अगर हम किसी कॉमन नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर दें पावर में, कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, स्वाभाविक है, कर सकते हैं। इसमें भी हमने 2 से पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सर इसका रिजल्ट क्या आएगा आपको? सर इसका 49 आ जाएगा रिजल्ट, और इसका आ जाएगा हमारे पास 9। कौन बड़ा है सर? 49 ही बड़ा है। सर पहले कौन बड़ा था? सर पहले 7 बड़ा था। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी कॉमन नंबर से उसकी पावर में आप मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड भी करते हैं उसकी पावर से, तो उसके छोटे और बड़े होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो वास्तविकता में पहले छोटा था वो बाद में भी छोटा रहेगा, और जो पहले बड़ा था आपका वो बड़ा रहेगा बाद में भी। बहुत आसान बात है, बहुत आसान। तो जब भी आपके पास ऐसे नंबर आ जाते हैं तो प्रॉपर कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि आप स्क्वायर कर लीजिए, आप क्यूब करके एक निश्चित कैलकुलेशन तक ले जाइए। यहां पर हम निश्चित इसलिए करें क्योंकि हर एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन अलग अलग होगी, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमेशा स्क्वायर ही करोगे, क्योंकि ये कहना भी ठीक नहीं है। क्योंकि अगर हम अलग क्वेश्चन लिखेंगे तो उसमें स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन वो हम बातें बताएंगे आपको। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया? स्क्वायर कर लिया, और स्क्वायर करने के बाद हमारे पास रिजल्ट कहां तक आ गया? 13 + 2 √30। ठीक है, और यहां कर दिया हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो यहां पर कितना आ रहा है जी? इसको भी आप सेम करोगे तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 13 + 2 √42। अब कौन बड़ा है? तो आप यहां पर ये बोलोगे सर 13 तो हमारे पास यहां पर भी है और 13 हमारे पास यहां पर भी है। 13 यहां पर भी है जनाब, 13 वहां पर भी है सर जी, 2 यहां पर भी है और 2 यहां पर भी है, 30 है यहां पर और यहां पर 42 है। तो देखो 30 और 42 के आधार पर होगा, क्योंकि बाकी सब चीजें तो कॉमन है, सेम है। अच्छा तो 42 है, तो 42 कैसे आया?
सर जी ए बी से आया, ए बी क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल है। सर जी जब इतना करना ही है हमें तो अपने माइंड में ना कर ले, हाँ माइंड में कर लो, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए ठीक है, बट सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए तो करना ही होगा ना। तो अगर आप इतना कैलकुलेशन ना करना चाहें, आप देखें सर यहां पर भी सेम आ रहा है इसका समेशन और यहां पर भी सेम आ रहा है, तो इनका प्रोडक्ट निकाल लीजिए। प्रोडक्ट बोले तो यानी गुणनफल निकाल लीजिए। गुणनफल कितना आ रहा है जी, 30 आ रहा है। यहां पर कितना आ रहा है सर, 42 आ रहा है। तो 30 42 की बड़ा, 30 बड़ा कि 42, सर 42 है तो 42 बड़ा, यानी 42 बड़ा का मतलब हो जाएगा √7 प्लस √6 बड़ा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आप समझ गए हैं ना जी, गुणा कर देना है और हमें आंसर बता देना है। अगले क्वेश्चन में भी हमने सेम काम किया है। इसको अगर हटाएं हमने कहा जी कि कौन बड़ा है हमारा, मन में करके बताओ सीधा। पहला वाला बड़ा है तो आप ए लिख देना, दूसरा वाला बड़ा है तो हम इस शॉर्ट की बता दे रहे हैं आपको कि आप ए बी के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं, क्योंकि आप अब यहां पर तो आपको दिख ही रहा होगा, खैर बट कोई नहीं। चलो बताओ जी कौन बड़ा है, √17 प्लस 5 बड़ा है हमारे पास कि √20 प्लस 2 बड़ा है? इस बात को फटाफट बताओ। सर जी दिन को जोड़ेंगे तो हमारे पास 20 आ रहा है, यहां पर सॉरी यहां पर जोड़ेंगे तो 22 आ रहा है, यहां पर भी 22 ही आ रहा है, सेम है सर। तो फिर क्या करेंगे जी, हम इनका गुणा कर लेंगे, जिनका गुणनफल बड़ा, क्योंकि यहां पर जोड़ने से तो कितना आ रहा है जी, 22 आ रहा है, ठीक है। यहां पर भी सर कितने आ रहा है जोड़ने से, सर यहां पर भी 22 आ रहा है, गुड। गुणा करके कितना आ रहा है सर, 17 5 85 आ जाएगा हमारे पास, गुणा करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा सर हमारे पास, 20 दूनी 40 आ जाएगा। अब कौन बड़ा है, अब 85 बड़ा है कि 40? तो आप बोलो सर 85 बड़ा है, ठीक है यार 85 बड़ा है। तो 85 किसको कैलकुलेट करने के बाद निकाला है हमने, इसको कैलकुलेट करने के बाद निकाला है, इसको और इसको मैंने इसको कैलकुलेट करने के बाद निकाला है, यानी हमारा ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे, यही हम गुणा करेंगे। लेकिन कुछ नंबर ऐसे भी आएंगे जिनमें गुणा करने में भी आपको टाइम लगेगा। सर क्या बात कर रहे हैं तो क्या गुणा से भी कोई आसान तरीका है? हाँ सब कुछ है। देखो आप एक क्वेश्चन लिखते हैं, हमने कहा आपसे क्वेश्चन है आपके पास सर 73 और 77, ठीक है। 77 प्लस 73 है एक नंबर, दूसरा नंबर आपके पास है एक दूसरा नंबर हमने लिया यहां पर कितना जी, 80 और ले लिया यहां पर 70। कौन बड़ा है, तर्कों के माध्यम से बताइएगा, ऐसा नहीं कि ये बड़ा है या, क्योंकि अब दो में से एक ना एक तो बड़ा हो गई, कुछ लोगों के पहला वाला आंसर आ जाएगा, कुछ लोगों के दूसरे वाले आंसर आएंगे, तो बट ऐसी बात नहीं है। इसको हम कुछ इस तरीके से लिखना चाहेंगे कि ए बड़ा है कि बी, क्योंकि ए की वैल्यू हमने ये मान ली और जो बी की वैल्यू है वो हमने ये मान ली। ठीक है सर, क्लियर है, कोई बात नहीं। एक बार जोड़ के यदि देखें यदि हम अगर जोड़ के देखें तो आप यहां पर बोलोगे कि सर यहां पर कितना आ रहा है हमारे पास, सर जी 73 और 77 कितना आ रहा, 73 और 77 तो हमारे पास सर एक बार जोड़ने से आता है हमारे पास 150, ठीक है जी 150 आ रहा है हमारे पास, बट जोड़ना तो था नहीं, लेकिन हाँ कॉमन सेंस लगाने के लिए हम जोड़ लेंगे इसमें। यहां का क्या है सर माजरा, यहां पर भी वही है 150, यहां पर भी आ रहा है। अब आपको सर यहां पर भी सेम आ रहा है, यहां पर भी सेम आ रहा है, तो हम इनको जोड़ेंगे, जोड़ लिया है आपने। अब आप गुणा करेंगे, गुणा नहीं करना है आपको, कर लेंगे वो अलग बात है, सही आंसर आएगा वो भी अलग बात है, लेकिन टाइम हल्का सा लग जाएगा, लेकिन टाइम नहीं लगाना है हमें। हम वो एक ऐसा लॉजिक समझते हैं, जैसे हमने कहा आपसे सर 13 और 7 है, ठीक है सर 13 7, इनका सम कितना आएगा, एक हमने 12 और 8 ले लिया, इनका सम कितना आएगा, एक हमने 11 और 9 ले लिया, ये कितना आएगा, और एक हमने 14 और 6 ले लिया, इन सबका सम समझिए आप। सर सम तो सबका 20 आ रहा है, प्रोडक्ट कितना आएगा, सर जी सम सबका 20 आ रहा है, तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, प्रोडक्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, सम तो 20 आ रहा है, कितना आ रहा सर 84 आ रहा है हमारे पास, यहां पर कितना आ रहा जी 91 आ रहा, यहां पर कितना आ रहा जी, यहां पर सर 96 आ जाएगा हमारे पास, यहां पर कितना आ जाएगा, क्या देख रहे हैं आप,
क्या देख रहे हैं जी? हम ये देख रहे हैं सर कि सबका गुणनफल अलग अलग आ रहा है, बट सबका सम सेम है। ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, एक बात अगर हम बताएं, 11 नंबर 99 हो जाएगा हमारे पास 14। ठीक है, इसमें आप कुछ रिजल्ट निकाल पाओगे? कुछ रिजल्ट हम यहां पर निकाल पा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि रिजल्ट यदि हमने निकाल दिया तो यहां से हम ये समझ पाएंगे कि हम किस तरीके से आंसर निकाल लेंगे। ठीक है सर, देखो यार, पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है कि आप इसका गुणा ही कर लो, बट दूसरा तरीका यह है कि जो जितना नजदीक अधिक होगा ना, जो जितना अधिक नजदीक होगा उसके आंसर जो है, उनका गुणनफल जो है वो उतना ही कारों का अधिक आ रहा होगा। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, इन एग्जाम्पल के माध्यम से आप नहीं समझ पा रहे होगे, बट हाँ एक बात हम और समझा देते हैं आपको यहां पे। इन एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए आप। हमने कहा सर, हमने कहा जी 8 और 12 को ले लिया आपने। ठीक है सर, 12 8 कितना कर लिया जी हमने? 96 कर लिया। हमने सर 7 और 13 को कर लिया। ध्यान से देखो आप, 13 से 91 आ रहा हमारे पास। जिस तरीके से डिफरेंस इनका बढ़ेगा ना दोस्तों, प्रोडक्ट उनका कम हो जाएगा। ये एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल नहीं, बट हम आपको दिखा रहे थे इनको करके। आप यहां से भी देख सकते हैं, बट कोई नहीं। देखो और ले लेते हैं सर हम यहां पर। सर 9 और 11 कर लिया हमने, सर 99 आ जाएगा हमारे पास। देखो जितना कम उनके बीच में क्या है, डिफरेंस है। जितना डिफरेंस कम है, जितने नजदीक है, उनका प्रोडक्ट उतना ही अधिक आ रहा है। यहां पर यदि हम 6 लें, यदि हम यहां पर 8 लेते हैं और 8 के साथ 12 ले लेते हैं, तो 12 8 कितना आ जाएगा हमारे पास? सर 12 8 तो हम ले ही चुके हैं। हम यहाँ पर 6 ले लेते हैं जी और 14 लेते हैं, 4 84 हो जाएगा हमारे पास। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से डिफरेंस जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्ट कम होता जा रहा है हमारे पास। देख लो मेरे भाई, सेम है सम क्या है? सेम है। देखो यार, शम क्या है? सेम है। देखो 11 और 9 20 आएंगे ऐड करने के बाद। 12 और 8 20 आ जाएंगे। 13 और 7 कितने आ जाएंगे? 20 आ जाएंगे। 14 और 6 भी 20 आ जाएंगे। यार शम तो सबका सेम आ रहा है, बट प्रोडक्ट नहीं आ रहा है ना। जिस तरीके से डिफरेंस हमारा अधिक होता जा रहा है, प्रोडक्ट कम होता जा रहा है। डिफरेंस कम चाहिए। दो जितने अधिक नजदीक होंगे ना नंबर, उनका गुणनफल उतना ही अधिक आएगा। सो हम देख लें यहां पर। अब हम क्या क्वेश्चन को फिर कैसे लगाएंगे? हम गुणा करेंगे? नहीं करेंगे यार, क्योंकि सब पता चली गया है योग इनका क्या है? सम है। तो नजदीक कौन है? जो जितने नजदीक है उतना वो बड़ा है। देख लो 13 73 और 77 नजदीक है कि 80 और 70 से? इसमें तो 10 का डिफरेंस है, इसमें तो सर सिर्फ 4 का डिफरेंस है। नहीं, ये वाला नंबर जो है वो बड़ा हो जाएगा। यानी एज ए ग्रेटर देन बी, ये आंसर है। समझ गया होगे आप? यदि हां तो ठीक है, और नहीं तो फिर गलत बात है आपकी, क्योंकि अभी हमने आपको प्रॉपर जो है वो बता दिया है। साउंड नहीं आ रहा है यार, अभी थोड़ा सा बात कर रहे थे, इस वजह से साउंड नहीं आ रहा है। ठीक है, साउंड नहीं आ रहा है इस वजह से जी। तो यानी हम क्या बोल पाएंगे सर? ए बड़ा है। कैसे बता पाएंगे? जो जितना नजदीक है। सर प्लस में ही ये क्या संभव होता है? ये माइनस में होता है, बट माइनस में क्या होगा?
गुणनफल तो साहब उसका बड़ा आएगा जो नजदीक है, लेकिन वो माइनस में आएगा। कैसे? देखो ए का जिक्र यदि हम करें, हमने क्या दिया यहां पर सर, हमने 60 ले लिया, ठीक है, और यहां पर ले लेते हैं जी हम 40, ठीक है, ये जो है, और यहां पर हम बात करते हैं जी बी की। बी बराबर हमने ले लिया यहां पर सर क्या, सिंपल 45 और 55 ले लिया, ठीक है, 45 और 55 ले लिया, ठीक है सर, कोई इशू नहीं है इसमें। तो अब कौन बड़ा है? तरीका हमारे पास पता है सर, सम सेम है इसमें, 100 इसका भी आ रहा है, 100 इसका भी आ रहा है, ठीक है सर, 100 इसका भी आ रहा है, और यदि 100 इसका भी आ रहा है, सम के आधार पर या प्रोडक्ट के आधार पर निकालेंगे। प्रोडक्ट अधिक किसका होगा? जो ज्यादा नजदीक होगा। दे दीजिए मेरे भाई आंसर, ए है बड़ा कि बी है बड़ा। फिर हम जो करने वाले हैं अब क्वेश्चंस, वो करने वाले हैं वही जो पेपर में आती है। इतना बैकग्राउंड हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटा और बड़ा जब तक नहीं समझेंगे तब तक यार आरोही और अवरोही यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग समझना है ही नहीं आसान। ये वो वाले असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं है जो बचपन में 2 3 4 5 6 7 को आप डिसेंडिंग डिसेंडिंग में चेंज करिए, ना जी ना। सर कल साइंस की क्लास कितने टाइम होगी? वही टाइम होगी जो आपकी होती थी 7 बजे। अभिषेक आदर्श सर ले रहे होंगे आपकी क्लास। बी 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 सभी के आंसर जो है वो बी आ रहे हैं, गुड, बहुत बढ़िया। जिन लोगों के बी आंसर आ रहे हैं, जिन लोगों के सबके ही आंसर बी आ रहे हैं, अच्छी बात है। यहां पर समझ गए आपके डिफरेंस कम है, लेकिन डिफरेंस कब देखेंगे? जब समेशन सेम होगा, योग समान होगा तब, ठीक है। आप यहां पर बोल सकते हैं कि सर एज लेस देन बी, और ये हमारा जो है वो आंसर आ चुका है, ठीक है। समझ रहे हो आप, बहुत बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं जी आरोही और अवरोही वाले क्वेश्चंस पर। हमने कहा आपसे सर 11 + 2 है आपके पास, 10 + 3 है, यहां पर 7 + 6 हो गया आपका, ओके। देखो यार इसको, अब हमें इसको क्या करना है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, आरोही क्रम में। लिखो जी आरोही क्रम में, आरोही मतलब असेंडिंग। अब आप समझिए अर्थ क्या है। बढ़ते क्रम में लिखेंगे, घटते क्रम में। तर्क क्या लगाएंगे? तर्क वही लगाएंगे जो छोटे और बड़े वाले समझ रहे थे, अब क्वेश्चन के माध्यम से समझ जाएंगे। अच्छा, इसका आंसर देने के लिए आप 1 2 3 नंबर का यूज कर सकते हैं। पहले को हम 1 मान लेते हैं, दूसरे को हम 2 मान लेते हैं, 3 और 4, या फिर आप इसे ABCD के क्रम में भी दे दीजिए आप, है ना जी। ABCD के क्रम में दे सकते हैं कि A बड़ा है, फिर हमारा C है, फिर हमारा D है, फिर B है, ऐसा दे सकते हैं आप आंसर। एक बार आपके आंसर्स का वेट कर रहे हैं हम, एक बार फटाफट देने का प्रयास करें। CDBA आर्यन का आ रहा है, CDBA। अभी देखते हैं आर्यन CDBA है या नहीं, क्या बाकी लोग भी आर्यन के साथ सहमत हैं? आप फटाफट आंसर को दे सकते हैं। CDBA एक बार चेक तो कर लेते हैं, CDBA चेक करो जी। सर इनका प्रोडक्ट तो सेम है, ठीक है, प्रोडक्ट सेम हो गया, सॉरी इनका सम तो सेम है, ठीक है, इसका भी सर उतना ही, यानी सबका जो सम है ना वो सेम है। अच्छा, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और ठीक है, ठीक है। तो सर जी इनका प्रोडक्ट कितना आएगा फिर? सर जी इनका जो प्रोडक्ट आएगा ना वो 22 आ जाएगा यहां पर, ठीक है। यहां पर कितना आ जाएगा सर? सर यहां पर 30 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब सम सेम है तो फिर प्रोडक्ट ही देखेंगे। यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास? 42 आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा हमारे पास 40, ठीक है यार।
ठीक है ना जी, ठीक है सर। असेंडिंग में लिखना है, असेंडिंग का मतलब हो जाएगा, लोगों ने डिसेंडिंग में लिख दिया था, असेंडिंग मतलब आरोही, आरोही, आरोही क्रम, और आरोही क्रम का मतलब छोटे क्रम से स्टार्ट करेंगे दोस्त। छोटा क्रम कौन सा होगा सर, इसमें देख लीजिए सबसे छोटा कौन है, 22, 22 वाले को लिख दो, 22 वाले को लिख दो यार। 22 वाला कौन सा है आपके पास, 22 मत लिख देना, 22 कहां से आया है वो लिख देना। ठीक है सर, ये हो गया हमारा। इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा सर, 30 वाला ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 को चेंज करना है मैं सर, 2 को मतलब इनको। अभी क्या आएगा हमारे पास सर, 40 वाला आ जाएगा, नहीं हम यहां पर लिखेंगे 8 + 5, ये आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारे पास सर 7 + 6। कोई बात नहीं, लॉजिक तो क्लियर हो चुके हैं, बट आपको आरोही और अवरोही का जो है वो क्लियर नहीं है सर। एक बार देख लो, ABDC, ग्रेट, ABDC आ गया, और CDBA, राजू यादव बिहार से। यादव जी आपने उल्टा लिख दिया है, बट हम समझते हैं आपकी भावनाओं को, आपने उल्टा समझ लिया कि सर बढ़ते से घटते क्रम में लिखना है, बट हाँ छोटा बड़ा वाला आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है, बट उससे तो आप कर ही लोगे ना यार, समझ गए। तो आरोही अवरोही, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमारी क्लासेस जो है वो काफी खराब हुई है आज की क्लास, आप जानते ही हैं, क्योंकि बीच में बहुत सारा समय तक तो ऐसा ही नहीं लगा कि आ रहा था, बट हम आज के इस कॉन्सेप्ट को पूरा कर पाते, क्योंकि एक और कॉन्सेप्ट होता है, जब अभी तो हमने सम वाला सेम देखा, इसमें एक बचा है आपका डिफरेंस सेम वाला। एक होता है प्रोडक्ट सेम, बट उसमें 2 क्वेश्चन करने तो क्लियर हो जाता है, बट डिफरेंस सेम वाले में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें रेशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझना होता है, रेशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो भरोसा है कि आप जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे हैं, समझे हैं, वो तो क्लियर हो ही गए हैं। जिसमें आवाज नहीं आ रही थी वो हमने रिपीट कर दिए थे, तो फिर वो भी आपके क्लियर हो गए होंगे। कोई नहीं, आप इसको अगर चाहें तो वापस स्पीड करके इस क्लास को दोबारा देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने हमारे एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप को मित्र डाउनलोड नहीं किया तो अभी कर लेना, क्योंकि एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना अति आवश्यक है। बाकी क्लासेस के लिए तो जरूरी, हमारी क्लास के पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप बोर्ड एग्जाम में 10th वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर मिल जाएगी आपको पीडीएफ। बाकी टीचर्स के भी आपको मिलेंगे, और भी हमारे जितने भी कोर्सेस हैं वो भी कोर्सेस भी आपको वहां पर प्रोवाइड हो रहे होंगे, और भी नाम मात्र के शुल्क में। तो आपने जो कूपन कोड लगाना है, आप समझते ही हैं, भारत 45 कूपन कोड लगाना है, भारत 45, भारत 45 कूपन कोड का यूज करिए आप यहां पर, और यहां पर जो है वो 45% का डिस्काउंट प्राप्त कर लीजिए। ठीक है सर, 45%, यानी आपको जो परचम जो बैच आपका था 1300 रुपए का दोस्त, वो आपको यहाँ पर 45% यदि इसमें से आप निकाल दोगे तो आपका 715 रुपए का आ जाएगा। 715 रुपए का, जी सर 715 रुपए का, जिसमें 10-10 आपको बैचेस मिल जाएंगे, और बहुत सारी फैकल्टी पढ़ा रहे होंगे आपको, टॉप मोस्ट फैकल्टी। ठीक है ना जी। गुरुजी कल का साउंड सेट कर लेना। हाँ यार, कल का साउंड जो है वो आपका सेट कर लेंगे। ठीक है, एक और सूचना आपको पहुंचा दें हम, मेगा टेस्ट प्रतियोगिता टेस्टवाले.com पर जाकर आप ढेर सारे उपहार जीत सकते हैं। आप उस टेस्ट को देंगे, उसको देने के लिए आपको लॉग इन करना है, www.testwale.com लिख दे रहे हैं। उस पर होगा क्या कि अगर फर्स्ट प्राइज आपको मिलता है, यानी प्रथम पुरस्कार जो आपका है, ये प्रोत्साहन वर्धन के लिए दिया जा रहा है आपके लिए और कुछ नहीं, ताकि आपकी मेहनत जो है वो रंग ला सके और आप प्रसन्न हो सके। एक बार 10,000 रुपए, 10,000 रुपए आपके लिए बहुत है। अच्छा, 10,000 रुपए कम भी नहीं होते, 10,000 रुपए बहुत भी नहीं होते, बट हाँ ये तो है कि जो अपने ज्ञान के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं तो कर लेते हैं। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद।